मेटास्टैटिक लिवर कैंसर ये क्या होता है? लिवर मेटास्टेसिस एग्जैक्टली कैसे बनते हैं? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसे डायग्नोज कैसे किया जाए और ट्रीटमेंट कैसे की जाए, ये आज हम जानेंगे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। आज हम जानेंगे कि लिवर कैंसर या फिर मेटास्टैटिक लिवर कैंसर ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो इन शॉर्ट, मेटास्टैटिक लिवर कैंसर, जिसे सेकेंडरी लिवर कैंसर भी कहा जाता है, ये लिवर में अराइज होने वाला एक ऐसा ट्यूमर है जो लिवर के ओरिजिनल सेल्स से ना होके ये किसी और ट्यूमर से लिवर में स्प्रेड हुआ है, या तो ब्लड के माध्यम से या फिर लिम्फ नोड्स के माध्यम से। लिवर कैंसर के ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी लिवर कैंसर। ये ऐसा कैंसर है जो लिवर में नेचुरली पाए जाने वाले सेल्स में से डेवलप होता है। इसे 2-3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कोलेंजियो कार्सिनोमा या फिर कुछ दूसरे अदर रेयर ट्यूमर्स। सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स, जिसे लिवर मेटास्टेसिस या मेटास्टैटिक लिवर कैंसर भी कहा जाता है, ये लिवर के अलावा दूसरे ऑर्गन्स से अराइज होने वाले कैंसर्स है जो लिवर में कुछ रीजन की वजह से स्प्रेड हो चुके हैं। ये जानने के लिए कि लिवर में मेटास्टेसिस कैसे होते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है कि लिवर का बॉडी में फंक्शन क्या है। लिवर के कई सारे फंक्शंस हैं बॉडी में, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना, हमारा खाया हुआ जो फूड है इसके न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करके इसका मेटाबॉलिज्म ठीक से करना। बट इसके साथ साथ लिवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है। लिवर हमारे इंटेस्टाइन्स से आने वाले सारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया या फिर सेल्स को ये फिल्टर आउट करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर अनवांटेड सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। लिवर का ब्लड सप्लाई ये बहुत रिच होता है और लिवर में कई प्रकार के सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। तो कोई अगर फॉरेन सेल लिवर में इम्प्लांट हो जाए और लिवर इसे डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो बिकॉज ऑफ रिच ब्लड सप्लाई, बिकॉज ऑफ द सेल्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स, इस सेल की ग्रोथ काफी फास्ट हो सकती है और एक छोटा सा ट्यूमर सेल भी बड़ा होकर एक मेटास्टैटिक लिवर ट्यूमर बन सकता है। तो कौन से ऑर्गन्स हैं जिससे लिवर में कैंसर स्प्रेड हो सकता है? मोस्ट कॉमनली पाए जाने वाले जो मेटास्टैटिक लिवर ट्यूमर्स हैं, इसमें इंटेस्टिन्स यानी कि स्पेशली लार्ज इंटेस्टिन जैसे कि कोलन और रेक्टम, इसके कैंसर्स लिवर में काफी कॉमनली स्प्रेड हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट्स कैन हैव अ मेटास्टैटिक लिवर डिसीज एट सम पॉइंट। इसका रीजन ये है कि लिवर और लार्ज इंटेस्टिन को कनेक्ट करने वाला एक बड़ा ब्लड वेसल, जिसे हम पोर्टल वेन के नाम से जानते हैं, ये पोर्टल वेन इन ट्यूमर सेल्स को लिवर में लेके जा सकता है। अदर ऑर्गन्स जैसे कि फीमेल्स में यूट्रस या फिर सर्विक्स या फिर ओवरी, मेल्स में प्रोस्टेट या फिर अदर ऑर्गन्स जैसे कि पैनक्रियास, ईसोफेगस या स्टमक, ये कैंसर्स भी लिवर में काफी बार स्प्रेड हो सकते हैं। नॉट ओनली एब्डोमेन बट पेट के बाहर के कुछ ऑर्गन्स के कैंसर भी लिवर में स्प्रेड हो सकते हैं। वेरी कॉमनली ओरल कैविटी यानी कि मुंह या फिर जबड़ों का कैंसर या फिर लंग्स का कैंसर, ये लिवर में स्प्रेड हो सकता है। तो लिवर मेटास्टेसिस ये यूजुअली कब डिटेक्ट होते हैं? तो लिवर मेटास्टेसिस कैन ऑकर एट एनी पॉइंट, भले ही वो कैंसर ट्रीटमेंट हो चुका हो या अंडर ट्रीटमेंट हो, या फिर कभी कभी ऐसे भी देखा गया है कि फर्स्ट डिटेक्टेड इज अ लिवर ट्यूमर और आगे का डिटेक्शन करने के बाद ये पता चलता है कि ये मेटास्टैटिक या सेकेंडरी लिवर ट्यूमर है और एक्चुअल जो फर्स्ट ट्यूमर है वो कहीं और है। तो इट कैन ऑकर एट एनी पॉइंट इन द कैंसर डायग्नोसिस और इट कैन ऑकर एट एनी पॉइंट इन द कैंसर ट्रीटमेंट। कई बार हमने ये भी देखा गया है कि प्राइमरी ट्यूमर यानी कि फर्स्ट जो ट्यूमर है, इसकी ट्रीटमेंट करने के कई साल बाद भी लिवर ट्यूमर्स मेटास्टेसिस हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि लिवर मेटास्टेसिस या सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। कई बार ये ट्यूमर्स साइलेंट हो सकते हैं, यानी कि इसके कोई स्पेशल सिम्टम्स हम नहीं देख पाते हैं। कई बार ये इनिशियल सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, जिसे पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि ये लिवर के ट्यूमर की वजह से आ रहा है। ये सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे कि
अनवांटेड या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सेंसेशन ऑफ वीकनेस या फिर फटीग, ड्राउजीनेस या स्लीपीनेस, या फिर कभी कभी लिवर के एरिया में पेन होना, यानी कि राइट साइड में एब्डोमेन के ऊपर की तरफ पेन होना, या फिर ब्लोटिंग या फुलनेस होना। जैसे कि लिवर का फंक्शन ये ट्यूमर की वजह से सप्रेस होता है या अफेक्ट होता है, तो लिवर फेलियर के कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में पानी भरना या फिर पेट का फूलना, या फिर पेट की स्किन के ऊपर कभी कभी फूले हुए वेन्स या डायलेटेड वेन्स का दिखाई देना। छोटा सा मार या छोटा ट्रॉमा होने की वजह से भी काफी बड़ा ब्रूजिंग होना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की एबिलिटी को अफेक्ट करना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है मेटास्टेटिक लिवर डिसीज का। अगर ट्यूमर बहुत सारे हैं या फिर काफी सारा हिस्सा लिवर का ट्यूमर से इन्वॉल्व है, तो जॉन्डिस भी देखा जा सकता है, या बॉडी में लो हीमोग्लोबिन जिसे हम अनीमिया कहते हैं, या फिर लो प्रोटीन्स जिसे हम हाइपोप्रोटीनेमिया कहते हैं, ये भी हो सकता है। अगर प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो तो फुल बॉडी में स्वेलिंग आना, या फिर कोई जख्म का पुअर वुंड हीलिंग, ये भी सारी चीजें देखी जा सकती है। तो टू पुट इट इन शॉर्ट, अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहा हो पेशेंट और उसे कोई भी नए सिम्टम्स दिखाई दे, तो सच पेशेंट शुड इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर और चेकआउट करना चाहिए कि कहीं ये डिसीज कहीं और तो नहीं अराइज हुआ है, या फिर लिवर में कहीं पे इसका स्प्रेड तो नहीं है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिखे तो इसके ऊपर हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए। वंस somebody has these symptoms, तो इसे डायग्नोस कैसे किया जाए कि लिवर ट्यूमर है या फिर इसे ये कौन सी स्टेज पे है। तो इसे डायग्नोस करने के लिए हमारे पास ब्रॉडली 3 टाइप के टेस्ट हैं। वन इज अ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट, सीरम बिलिरुबिन या लिवर एंजाइम्स, या फिर ब्लड क्लॉटिंग पैरामीटर्स जिसे हम PTINR के नाम से जानते हैं। ये कई बार हमें एक इंडिकेशन दे सकते हैं कि समथिंग इज नॉट करेक्ट, या फिर लिवर का फंक्शन जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द कैंसर कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कोलोरेक्टल कैंसर में CEA या फिर प्रोस्टेट कैंसर में PSA। अगर ये ट्यूमर मार्कर्स पहले से ज्यादा एलिवेटेड है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि लिवर में ये ट्यूमर शायद स्प्रेड होके बढ़ रहा हो। The second type of investigation is radiological investigation, either CT scan और MRI scan और कई बार किया जाने वाला PET scan। ये सारे टेस्ट होते हैं जो हमें ये बता सकते हैं कि ट्यूमर लिवर में है या नहीं, लिवर के अलावा ये कहीं और फैला है, अगर ये लिवर में प्रेजेंट है तो कितने मात्रा में है, इसका साइज, इसका नंबर ऑफ ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ें हमें ये इंफॉर्मेशन हमें PET या फिर CT स्कैन या MRI स्कैन से मिल सकती है। The third and confirmatory test is called as a biopsy। तो बायोप्सी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल हम लोग वो ट्यूमर से निकालते हैं और इसकी माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग करते हैं, इसमें ट्यूमर सेल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, और अगर दिख रहे हैं तो क्या ये वही ट्यूमर सेल्स हैं जो पेशेंट के प्रीवियस कैंसर के हैं या फिर ये कोई न्यू डायग्नोसिस है। कई बार बायोप्सी के ऊपर हम स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, स्पेशली लंग कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर में या फिर ब्रेस्ट कैंसर में ये स्पेसिफिक जेनेटिक टेस्टिंग है जो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि पेशेंट की ट्रीटमेंट को बेटर वे में प्लान आउट किया जा सके। सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट जो मेटास्टेटिक लिवर ट्यूमर्स या सेकेंडरी लिवर ट्यूमर्स में हम लोग करते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, ट्रीटमेंट ऑफ लिवर ट्यूमर्स स्पेशली जो लिवर मेटास्टेसिस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और कई बार पेशेंट टू पेशेंट हमें ये इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन 2-3 फैक्टर्स। एक तो जो प्राइमरी ट्यूमर है उसका स्टेटस क्या है, एट व्हाट स्टेज इट इज। सेकेंडरी जो लिवर में कितने ट्यूमर्स हैं, लिवर का बैकग्राउंड स्टेटस क्या है, वेदर ये हेल्दी लिवर है या फिर ये लिवर भी डैमेज हो चुका है। द थर्ड इज पेशेंट्स जनरल कंडीशन और कितना एबिलिटी है कि वो कोई ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सके, जैसे कि सर्जरी, जैसे कि कीमोथेरेपी या रेडिएशन। सो लिवर मेटास्टेसिस के ट्रीटमेंट के कुछ 2 या 3 टाइप के अलग अलग ट्रीटमेंट है जो हम केस टू केस बेसिस और पेशेंट सिलेक्शन करके प्लान आउट करते हैं। यूजुअली ये ट्यूमर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और पेशेंट टू पेशेंट इसकी ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करनी पड़ती है। तो एक स्पेसिफिक हिस्ट्री या स्पेसिफिक प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बट ब्रॉडली
वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 or 4 टाइप्स. द फर्स्ट टाइप जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, सो वेयर वी कैन डू सर्जरी टू रिमूव दैट पार्ट ऑफ द लिवर विच इज हैविंग द मेटास्टेसिस. सर्जरी काफ़ी कम पेशेंट्स में पॉसिबल होती है फॉर द रीजंस के कई बार ये ट्यूमर्स लिवर के सारे हिस्से में मौजूद होते हैं और पूरा लिवर निकालना कई बार पॉसिबल नहीं होता है. सो अगर ट्यूमर्स छोटे हो, दैट इज लेस देन 3 सेंटीमीटर्स इन साइज, और ये किसी लिवर के पर्टिकुलर पार्ट में रिस्ट्रिक्टेड हो, तो वी कैन डू अ सर्जरी एंड रिमूव दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लिवर. कई बार इन पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन भी हम ऑफर कर सकते हैं, बट ये काफ़ी सिलेक्टेड पेशेंट पॉपुलेशन है कि दोज हुज ट्यूमर्स हैव रिस्पॉन्डेड वेल टू द अदर ट्रीटमेंट, या फिर जो प्रीवियस ट्रीटमेंट है इससे ये डिसीज रिस्ट्रिक्ट हो गया है, या फिर ये स्टेबल है और ये आगे बढ़ नहीं रहा है और स्प्रेड नहीं हो रहा है. तो ऐसे पेशेंट्स में हम लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी करके इन ट्यूमर्स को रिमूव डेफिनेटली कर सकते हैं. और सर्जरी करने के बाद कई बार इसका सर्वाइवल रेट भी काफ़ी ऑप्टिमम या अच्छा सर्वाइवल रेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं. द सेकेंड पार्ट विच वी कॉल इट एज अ अब्लेशन. अब्लेशन का मतलब है कि अलग अलग वेज में हम इन ट्यूमर सेल्स को डायरेक्टली किल करने की कोशिश करते हैं, आइदर विथ रेडियो वेव्स, दैट इज विथ हीट, वी कॉल इट एज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, और माइक्रोवेव थेरेपी विच वी कॉल एज अ माइक्रोवेव एब्लेशन, या फिर इसको कूल करके या सब जीरो टेम्परेचर्स में इसको लेके जाके विच वी कॉल इट एज अ क्रायोथेरेपी. ये सारे मॉडलिटीज तब किए जाते हैं जब सर्जरी इज नॉट एन ऑप्शन या फिर पेशेंट की कंडीशन सर्जरी को परमिट ना करे. There are some newer modalities like irreversible electroporation which is now available in India, जिससे भी ट्यूमर सेल्स को किल किया जा सकता है. कई बार अगर कॉस्ट कंसर्न्स है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल इंजेक्शन एक मॉडलिटी है जिसमें हम अल्कोहल को इंजेक्ट करके ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं. दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन which is available in ablation. The third is chemotherapy. Chemotherapy can be of various types. Chemotherapy या तो सिस्टेमिक कीमोथेरेपी हो सकती है जिसे वेन्स में से दिया जा सकता है, या फिर ये एक टारगेटेड कीमोथेरेपी हो सकती है जिसे हम टेस के नाम से जानते हैं, विच इज ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलाइजेशन. नाउ टेस इज अ कीमोथेरेपी जो पर्टिकुलरली लिवर के ब्लड वेसल्स में या फिर उन वेसल्स में जिसमें कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई जा रहा हो, वहाँ पे हम जाकर कीमोथेरेपी इंजेक्ट करते हैं जिससे कि वो टारगेटेड थेरेपी मिले और वो ट्यूमर सेल्स को किल ऑफ किया जा सके. द न्यूअर मॉडलिटी इज अ टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी जो कोलोन कैंसर्स या ब्रेस्ट कैंसर्स में आजकल अवेलेबल है, और इससे कोलोरेक्टल कैंसर्स का सर्वाइवल काफ़ी इंप्रूव हुआ है. कुछ ड्रग्स जैसे कि बेवासिजुमब या फिर EGFR इनहिबिटर्स, अगर वो स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन पेशेंट के ट्यूमर में है तो हम ये ड्रग्स देके सर्वाइवल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं. द थर्ड ऑप्शन इज रेडियोथेरेपी. तो रेडियोथेरेपी के भी कई सारे टाइप्स हैं. विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, ये ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन, जिसे टेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये स्पेशल टाइप का रेडिएशन है जहाँ पे सिर्फ ट्यूमर सेल्स को हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं. द सेकेंड टाइप इज रेडियोथेरेपी विच इज नोन एज अ स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, जिसमें भी हम स्पेसिफिक ट्यूमर के एरिया को ही टारगेट करते हैं विदाउट ट्राइंग टू गिव मच रेडिएशन टू पेशेंट्स अदर बॉडी ऑर्गन्स, जिससे कि हम प्रोटेक्ट कर सके उन बॉडी ऑर्गन्स को फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ रेडिएशन थेरेपी. वेरी रेयरली कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में लिवर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, बट इसके लिए कई बार एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होता है और ये फाइनेंशियली भी काफ़ी हैवी बर्डन है. मेनी टाइम्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. तो लिवर ट्रांसप्लांट फॉर मेटास्टेटिक लिवर ट्यूमर्स इज़ अ वेरी रेयर इंडिकेशन और ये कॉमनली प्रैक्टिस नहीं किया जाता है. तो आज हमने जाना कि लिवर ट्यूमर्स, मेटास्टेटिक लिवर ट्यूमर्स की के सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्हें डायग्नोस कैसे किया जाए और मोर पर्टिकुलरली इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए. अगर आपको मेटास्टेसिस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको कोई सलाह चाहिए, आपको कोई रिपोर्ट्स दिखाने हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन माई नंबर और email me at the email address given below. आप कमेंट सेक्शन में भी आपके क्वेरीज लिख सकते हैं. आई विल बी ग्लैड टू रिप्लाई टू देम. थैंक यू वेरी मच.